बच्चों, मैं सुफियान खान एक बार फिर से आपके साथ हूँ। आज एक नए टॉपिक, एक नए नॉलेज के साथ, और आज हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं ट्रेंड्स इन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ का अगला पार्ट, जिसमें हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ का ट्रेंड पढ़ रहे हैं पीरियड्स में। उसमें कुछ कल हमारी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात हो भी चुकी थी और कुछ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ बाकी बची थी, जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहली जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी है बच्चों, वो पीरियोडिक प्रॉपर्टी है हमारी आयोनाइजेशन एंथैल्पी। सबसे पहले चलिए आइए जानते हैं, इसका ट्रेंड तो बाद में देखेंगे, सबसे पहले जानते हैं कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती क्या है। तो चलिए देखते हैं कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है। बच्चों, आयोनाइजेशन एंथैल्पी हम जिसे कहते हैं वो एनर्जी जो ज़रूरी होती है किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम से। आइसोलेटेड गैसियस एटम मतलब एक अकेला गैस का एटम, यानी उसके आसपास दूसरा कोई एटम ना हो। एक अकेला गैस का एटम आप लें और उसमें से अगर इलेक्ट्रॉन आपको निकालना है तो जितनी एनर्जी उसके लिए ज़रूरी होगी उसको हम कहेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब आप लोगों के जहन में एक सवाल ज़रूर आया होगा कि इस डिफिनीशन में जो एक ख़ास वर्ड लिया गया है आइसोलेटेड गैसियस एटम, यानी अलग थलग, तो आइसोलेटेड गैसियस एटम लेने का यहाँ पर क्या मतलब है। बच्चों, हमने पढ़ा है 9th क्लास में कि पार्टिकल ऑफ मैटर के बीच में एक दूसरे से अट्रैक्शन होता है, और हम ये 11th क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि गैस के पार्टिकल, जो रियल गैस के पार्टिकल होते हैं, उनके बीच में अट्रैक्शन जो है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल नहीं होता। तो अगर कई सारे पार्टिकल होंगे ना बच्चों, तो उसमें हो सकता है कि एक पार्टिकल का अट्रैक्शन दूसरे पार्टिकल पर पड़ जाए, तो इसकी वजह से एनर्जी का हम एक्यूरेट अमाउंट नहीं निकाल पाएंगे जो ज़रूरी है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। इसलिए हम एक अकेला एटम लेते हैं जिसके आसपास उस जैसा कोई दूसरा एटम ना हो जिसके साथ उसका अट्रैक्शन लग सके और हम कैलकुलेट ना कर सकें एक्यूरेट अमाउंट आयनाइजेशन एंथैल्पी का। तो क्लियर बच्चों? तो अब देखते हैं कि इसका क्या ट्रेंड है पीरियड में। तो बच्चों, जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट, यानी बाएं से दाएं किसी आवर्त या पीरियड में बढ़ते हैं, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करती है बच्चों। कल हमारी बात हुई थी कि सारी की सारी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आपस में इंटरडिपेंडेंट हैं, यानी एक दूसरे पर निर्भर करती हैं। तो हमें मालूम है कि लेफ़्ट टू राइट चलने पर जैसे जैसे एटम का साइज छोटा होता जाता है, न्यूक्लियस और ज़्यादा ज़ोर से और ज़्यादा मजबूती से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है। तो इस सूरत में इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए हमको और ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है। यही वजह है कि लेफ़्ट टू राइट चलने पर पीरियड्स में आयनाइजेशन एंथैल्पी एलिमेंट की जो है इंक्रीज करती है। तो क्लियर? चलिए अब अगली पीरियोडिक प्रॉपर्टी को देखते हैं। अगली पीरियोडिक प्रॉपर्टी है बच्चों इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। क्या होती है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, पहले इसको समझते हैं। बच्चों, आपने कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा होगा। कोवेलेंट बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड होता है जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से बनता है, बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बनता है। तो किसी एलिमेंट की टेंडेंसी कि वो शेयर पेयर को अपनी तरफ खींचे, उसको हम उस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहते हैं। यानी टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। किसी एलिमेंट की शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहलाती है। अब इसके ट्रेंड को देख लेते हैं। जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट बढ़ते हैं किसी पीरियड या आवर्त में, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है एलिमेंट की वो इंक्रीज करती है, क्योंकि साइज ऑफ एटम डिक्रीज करता है। छोटे साइज के एटम की वजह से न्यूक्लियस का अट्रैक्शन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर ज़्यादा हो जाता है, तो वो इलेक्ट्रॉन तो नहीं निकलता बल्कि उस छोटे एटम का न्यूक्लियस अपने क्लोज वेसिनिटी वाले एटम के इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ खींचने लगता है। यही वजह है कि साइज ऑफ एटम घटने से इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ जाती है। अगली हमारी पीरियोडिक प्रॉपर्टी है बच्चों इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी।
किसे कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी या विद्युत धनात्मकता, और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को कहते हैं हम विद्युत ऋणात्मकता। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या है बच्चों? टेंडेंसी टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को देने की प्रवृत्ति, या यूं भी कह सकते हैं टेंडेंसी टू फॉर्म पॉजिटिव आयन, क्योंकि हम जानते हैं कि धन आयन या पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने या इलेक्ट्रॉन का दान करने से बनता है। तो ये होती है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आई होगी। तो चलिए इसका ट्रेंड देखते हैं कि ये पीरियड में किस तरह से चेंज होता है। तो जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं पीरियड में, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीज करती है बच्चों। क्यों? क्योंकि एटम का साइज जो है डिक्रीज करता है, और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डोनेट करने का नाम है इलेक्ट्रॉन को। तो जब साइज छोटा हो जाएगा एटम का, तो उसका न्यूक्लियस जो है वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को और जोर से अपने साथ बांध लेगा। तो एटम का ये मुश्किल हो जाएगा कि वो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सके। इस वजह से साइज ऑफ एटम डिक्रीज होने से इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी डिक्रीज करती है। अगली हमारी पीरियोडिक प्रॉपर्टी है मेटेलिक कैरेक्टर, यानी धातुवीय गुण। जैसे जैसे हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट बढ़ते हैं बच्चों, वैसे वैसे मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है। इसको समझने के लिए आप याद रखिएगा कि मेटल्स ऑलवेज फॉर्म पॉजिटिव आयन, यानी मेटल वो तत्व हैं जिनके अंदर धनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है। और पॉजिटिव आयन, धनायन कब बनता है? जब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जाए, और छोटे साइज के एटम का इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना बहुत मुश्किल होता है। यही वजह है, और हम जानते हैं कि पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलने पर साइज घटता है। यही वजह है कि मेटेलिक कैरेक्टर भी घट जाता है बच्चों। तो बात समझ में आई आपके? अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझको कमेंट करके बता सकते हैं। अब बात करते हैं हम रिएक्टिविटी की, यानी सक्रियता की, कि एलिमेंट की सक्रियता पर लेफ्ट टू राइट चलने से क्या असर पड़ता है। तो बच्चों पहले जान लेते हैं कि रिएक्टिविटी क्या होती है, कि कोई भी एलिमेंट कितना तेजी से रिएक्शन या अभिक्रिया करता है। तो रिएक्शन में 3 काम हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स को लेकर, आप जानते होंगे। नहीं जानते तो सुन लीजिए कि या तो इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे, यानी कोई एटम इलेक्ट्रॉन को देगा, या कोई एटम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। अगर डोनेट करने की टेंडेंसी है तो बच्चों वो मेटल है, और जो एक्सेप्ट कर रहा है वो नॉन मेटल है। तो जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं, लेफ्ट साइड में पीरियड की एक्सट्रीम लेफ्ट साइड में मेटल होते हैं, तो हम मेटल से नॉन मेटल की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसे जैसे हम राइट जाते हैं, मेटेलिक कैरेक्टर के घटने से पहले डोनेट करने की टेंडेंसी कम होती जाती है, जिसकी वजह से रिएक्टिविटी कम होती जाती है, और उसके बाद बीच में आते ही डोनेट करने की टेंडेंसी बिल्कुल ख़त्म होने की वजह से रिएक्टिविटी बिल्कुल मिनिमम रह जाती है। लेकिन जब हम और राइट में बढ़ते हैं तो एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी बढ़ने लगती है। तो दोनों हालतों में एलिमेंट अच्छा रिएक्टिव होगा, चाहे वो अच्छा डोनर हो या वो अच्छा गेनर हो। तो लेफ्ट टू राइट चलने पर पहले घटने की वजह यह थी कि उसकी डोनेट करने की टेंडेंसी ख़त्म हो रही थी, और राइट साइड में मोर राइट बढ़ने से बढ़ने की वजह यह थी कि उसकी डोनेट करने की टेंडेंसी तो ख़त्म हो गई, लेकिन अब एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी बढ़ने लगी। यही वजह है कि जब हम लेफ्ट टू राइट बढ़ते हैं पीरियड में, तो रिएक्टिविटी पहले डिक्रीज करती है और फिर इंक्रीज करती है। तो उम्मीद करता हूँ ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए आगे देखते हैं। अब ये जो हमारी पीरियोडिक प्रॉपर्टी है, ये 11th क्लास के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत स्पेशल पीरियोडिक प्रॉपर्टी है, जिस पीरियोडिक प्रॉपर्टी का नाम है बच्चों इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आप में से अक्सर बच्चों का ये कॉन्सेप्ट कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है हमेशा कन्फ्यूज़न से भरा रहता है। तो पहले समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है। एनर्जी रिलीज्ड when an extra electron is added to an isolated gaseous atom, यानी जब हम किसी आइसोलेटेड अलग थलग गैसियस एटम में कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एंटर कराते हैं, तो
उससे एनर्जी रिलीज होती है, क्योंकि हमें मालूम है जब बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी रिलीज होती है और जब बॉन्ड टूटता है तो एनर्जी देनी पड़ती है। तो यहाँ जो एनर्जी रिलीज होती है इलेक्ट्रॉन को एंटर कराने में, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बच्चों। और यहाँ एक बात और जान लीजिएगा कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है। तो देखते हैं कि पीरियड में क्या असर पड़ता है। लेफ्ट टू राइट जब हम पीरियड में जाते हैं बच्चों तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो ज़्यादा निगेटिव होती जाती है। क्यों? क्योंकि एटॉमिक साइज डिक्रीज होता जाता है। तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होता जाता है मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी निकलती जाती है, क्योंकि साइज ऑफ एटम छोटा होने से न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा तेज़ी से उस इलेक्ट्रॉन को पकड़ लेता है, और जितना मजबूत वो पकड़ता है इलेक्ट्रॉन को उतनी ही ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है बच्चों। और आखिरी हमारी पीरियड की पीरियोडिक प्रॉपर्टी है पीरियोडिक ट्रेंड में, वो है नेचर ऑफ ऑक्साइड। बच्चों अभी मैंने आपको बताया था कि एक्सट्रीम लेफ्ट साइड में पीरियड के जो हैं वो सारे मेटल होते हैं, धातु होते हैं, और एक्सट्रीम राइट में नॉन मेटल होते हैं। और याद रखिएगा कि मेटल के ऑक्साइड का नेचर जो है वो बेसिक होता है। तो बेसिकली अगर हम लेफ़्ट टू राइट चल रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि हम मेटल से नॉन मेटल की तरफ बढ़ रहे हैं, और मेटल का ऑक्साइड का नेचर बेसिक होता है बच्चों। तो हम कह सकते हैं कि लेफ़्ट टू राइट चलने पर बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड डिक्रीज करता है, और एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड, क्योंकि हम नॉन मेटल की तरफ बढ़ रहे हैं और नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड इंक्रीज करता है। एक बार फिर समझ लीजिए कि लेफ्ट टू राइट पीरियड में चलने पर बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड डिक्रीज करता है और एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड इंक्रीज करता है। तो उम्मीद करता हूँ ये पीरियोडिक प्रॉपर्टीज जो पीरियड में ट्रेंड्स आज हमने पढ़े ये आपको पूरी तरह समझ में आए होंगे। आपका कोई डाउट होने की ज़रूरत में आप मुझे कमेंट कर दें, मैं आपका वो डाउट क्लियर करूँगा। तो आज हमारी ट्रेंड्स ऑफ पीरियोडिक प्रॉपर्टी इन पीरियड ख़त्म होती हैं। कल फिर मैं मिलूँगा आपसे, पीरियोडिक प्रॉपर्टी का ट्रेंड की स्टडी करेंगे हम लोग ग्रुप में। तो तब तक पढ़ते रहें, खुश रहें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को ज़रूर, और लोगों के साथ इसको शेयर करना भी ना भूलें। मिलते हैं कल ग्रुप्स के ट्रेंड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।